आज रिवीजन करने वाले कौन से चैप्टर का? 15वां। नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण। इसमें आप ये बताओ सबसे पहले कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण का संधि विच्छेद करोगे तो होगा परि प्लस आवरण। परि यानी कि चारों ओर, परि यानी कि आवरण यानी कि चारों ओर का वातावरण, उसे कहते हैं आवरण। जैसे कि कोई जीव है, क्या है? ये जीव है और इसके चारों ओर का वातावरण इसको प्रभावित करेगा। जैसे कि मछली है, क्या है? मछली किस में रहती है? पानी में। पानी में मछली है। अब ऐसा तो नहीं है कि मछली सिर्फ अकेली है, उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके चारों ओर क्या है? पानी है। उसके चारों ओर पत्तियाँ होंगी, अंदर पौधे होंगे ना, वो भी होंगे। उसके अंदर छोटे छोटे जीव होंगे, ये सब मेढक होंगे। ये सब मछली पर कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं कि नहीं डालेंगे? डालेंगे ना। तो बस कि क्या करते हैं, आसपास का जो वातावरण है वो अगर जीव पे, ठीक है, क्या करता है, उसको प्रभावित करता है, उस पर प्रभाव डालता हो, तब वो कहलाएगा पर्यावरण। क्या कहलाएगा? तो पर्यावरण क्या है? किसी जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह वातावरण जो उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो, तब वो कहलाएगा पर्यावरण। क्या कहलाएगा? समझ गए पर्यावरण? ठीक है, देखो तो मछली का उदाहरण समझ गए। 2-3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले में या 3 नंबर वाले में आएगा तो ये आ सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के उपाय या कारण क्या है। ठीक है, वो सब आ सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा वो चैप्टर वो नहीं है, इजी चैप्टर है, आपको सिर्फ समझना है, थोड़ा दिमाग लगा के लिखना है। यहाँ देखो, पर्यावरण प्रदूषण अपशिष्ट यानी कि अपशिष्ट यानी कि कचरा। क्या? पर्यावरण प्रदूषण वो तो हमने देख लिया कि बाहरी चीज़ें कौन सी जिससे होता है। एक कारण है अपशिष्ट। अपशिष्ट यानी कि कचरा। हम क्या करते हैं? कचरा करते हैं, पर्यावरण में फेंकते हैं। कचरे 2 प्रकार के होते हैं। कचरा यानी कि विज्ञान की भाषा में बोलो तो अपशिष्ट। क्या कहलाता है? अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है, दूसरा, पहला है जैव निम्नीकरणीय, दूसरा अजैव निम्नीकरणीय। देखो, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। अब जैव निम्नीकरणीय में क्या होता है कि कोई भी कचरा, ऐसा कचरा जिसका पर्यावरण में वापस अपघटन हो जाए। क्या हो जाए? अपघटन हो जाए तो उसे कहेंगे जैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय जिसका अपघटन ना हो। जैसे कि मान लो दीपक अभी दुकान पे गया, ठीक है, गया, जाके उसने बिस्किट लाए। क्या लाए? बिस्किट खाए, थोड़े वरुण को दिए, वरुण ने जबरदस्ती खुशाए थे इसलिए, ठीक है, वरुण को दिए। बाकी 2-4 बच गए, उसको क्या कर दिया? फेंक दिया। क्या कर दिया? अब बिस्किट फेंके उसने। किसने फेंके बिस्किट? दीपक ने। चलो बिस्किट फेंक दिए। और दूसरा चीज़ दीपक ने किया, प्लास्टिक था ना उसका जो व्यापार आता है, उस प्लास्टिक को फेंक दिया। एक तरफ क्या फेंका उसने? बिस्किट। एक तरफ क्या फेंका है? ठीक है, अब बताओ 10 दिन बाद वापस आना, आप वहीं पे जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक कोई ले गया, कोई नहीं ले गया, वहीं पड़ा, ठीक है, 10 दिन तक। अब जाना, 10 दिन बाद जाके देखना बिस्किट और प्लास्टिक दोनों में से गायब कौन हो जाएगा? कहाँ गया वो? क्या हो गया वो? अब घटित किसने कर लिया? जीवाणु, कवक, सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उन्होंने क्या कर लिया? उससे अब घटित कर लिया। तो बताओ बिस्किट जैव निम्नीकरणीय है या अजैव निम्नीकरणीय? तो बिस्किट क्या हो गया? जैव निम्नीकरणीय। अब दीपक ने साइड में क्या फेंका था? वेपर, प्लास्टिक, वो अब घटित हुआ? नहीं हुआ ना। 10 दिन बाद जाओगे तो तब भी वैसा का वैसा मिलेगा, वो जो ऊपर प्लास्टिक था ना वो। तो अब प्लास्टिक क्या है? अजैव निम्नीकरणीय। क्यों? क्योंकि वो अब घटित नहीं होता है। तो समझ गए? देखो, जैव निम्नीकरणीय में जैसे कि भोजन है, वैसे ही आपके घर में किचन है, किचन में भी आप 2-3 प्रकार की चीज़ें फेंकते होंगे। मान लो आपने कोई अच्छा बना के सब्जी वगैरह फेंक दी है, ठीक है, रात को फेंक दी, तो वो तो अब घटित हो जाएगी, वो हो जाएगी जैव निम्नीकरणीय। लेकिन दूसरी तरफ आपने मान लो चम्मच वगैरह फेंक दी, प्लास्टिक की, धातु की चम्मच फेंक दी, वो अब घटित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कहलाएगी? अजैव निम्नीकरणीय। इतना समझ गए? ठीक है। उसके बाद देखो, अब पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमने देखे थे। उसमें कारण अगर आपको पूछा जाए कि पर्यावरण प्रदूषण के पीछे या पर्यावरण प्रदूषण अपशिष्टों द्वारा किस प्रकार होता है, समझाइए। आप समझा दोगे? अपशिष्ट में जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं उनसे तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, लेकिन जो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं वो क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। बाकी कारण तो आपको पता ही है, पेड़ काटना, जल का दुरुपयोग करना, ये सब चीज़ें जो उद्योगों से गैसें निकलती है, ये सब तो आप लिख दोगे ना? ठीक है।
उसके बाद देखो निवारण के उपाय, निवारण के यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय कौन कौन से हैं, बताओ। पर्यावरण प्रदूषण अगर कम करना आपको बोल दिया जाए कि आप पर्यावरण कम करो, प्रदूषण कम करो, क्या क्या उपाय करोगे आप? आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में प्रश्न आ गया तो क्या क्या लिखोगे? पेड़ पौधे लगाएंगे। दूसरा, हाँ पहला हो गया पेड़ पौधे वाला। दूसरा कौन सा हुआ? वायु प्रदूषण नहीं करेंगे, जल प्रदूषण नहीं करेंगे, अपशिष्ट पदार्थ जो है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर प्रयोग करना है तो जैव निम्नीकरणीय का करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये जीवाणु कवक, जैव निम्नीकरणीय का गठन कौन करेंगे? जीवाणु कवक, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो अब आता है पारितंत्र। हमने पर्यावरण पढ़ लिया ना पर्यावरण। मैंने बताया पर्यावरण क्या है, अभी आते ही बताया था। पर्यावरण क्या है? किसी जीव के चारों ओर का आवरण जो उस पर क्या डालता है प्रभाव, जो उसको क्या करता है प्रभावित करता है, वो क्या है? पर्यावरण। अगर आपको पूछा जाए कि पारितंत्र क्या है, तब आप क्या बताओगे? पारितंत्र क्या है? क्षेत्र की सभी जीव को वातावरण आगे लिखा है, देख के समझ के थोड़ा बोलो। यहाँ लिखा है ना पारितंत्र क्या है, तो थोड़ा पढ़ लो एक बार, पढ़ के दिमाग लगाओ क्या हो सकता है पारितंत्र। ठीक है, गुन करो, बोलो मत। देखो पारितंत्र क्या, हाँ बोलो। हाँ ठीक है बढ़िया बोल रहे। देखो क्षेत्र के कोई क्षेत्र विशेष है, क्षेत्र विशेष है, वहाँ पे सभी जीव व वातावरण के अजैव कारकों का संयुक्त निकाय क्या कहलाएगा? पारितंत्र। क्या कहलाएगा? पारितंत्र। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो अपन सब जीव है, क्या है? जीव है, ठीक है। और अपन सब जीव है तो यहाँ पे पर्यावरण है, पर्यावरण में सभी जीव मिलकर उनके साथ क्या हो? जीव वातावरण के अजैव कारकों, जिनमें जीव नहीं है, अजैव कारक ये सब है, इनके साथ हमारा क्या हो रहा है? संयुक्त निकाय। इनके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो हम जिस प्रकार से जुड़े हैं वो जुड़ा हमारा क्या कहलाएगा? पारितंत्र। क्या कहलाएगा? ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाला एग्जाम्पल ले लो, मछली वाला। पानी है, तालाब है, तालाब में मछलियाँ हैं। अब जरूरी नहीं तालाब में ये तो होंगे, कौन से जीव तो होंगे, बहुत सारे जीव होंगे, मछलियाँ होंगी, मेढक होंगी, उनके अलावा अजैव चीज़ें भी होंगी ना वहाँ पे, होंगी ना। तो उनका और इनका संयुक्त निकाय क्या कहलाएगा? पारितंत्र। पारितंत्र समझ गए? देखो पारितंत्र प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक और ठीक है। प्राकृतिक के वन, तालाब, कृत्रिम के बगीचा और खेत, ठीक है। देखो वे पारितंत्र जो प्रकृति ने खुद बना रखे हैं वो कहलाएंगे प्राकृतिक पारितंत्र। वे पारितंत्र जिनका निर्माण मानवों द्वारा किया गया है वो कहलाएंगे कृत्रिम पारितंत्र। देखो अब बताओ मेरे को प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण, जैसे कि वन। क्या है? वन देखा आपने? वन में क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और जो भी और भी चीज़ें होती है, वो पूरा क्या कहलाएगा? एक पारितंत्र हो गया। उसका क्या हो गया? एक पारितंत्र। पारितंत्र होता क्या है? पहले एक क्षेत्र विशेष होता है, क्षेत्र विशेष। तो जंगल है तो जंगल खुद एक पारितंत्र है। जंगल के पास तालाब है तो तालाब एक अलग पारितंत्र हो गया, ठीक है। आप दोनों को मिला के यूँ नहीं कहोगे कि जंगल और पानी, मतलब जो तालाब दोनों एक पारितंत्र, ऐसा नहीं होगा। जंगल भी क्या हो गया? अलग पारितंत्र, और जो तालाब होगा वो भी क्या होगा? अलग पारितंत्र। लेकिन पर्यावरण में क्या आएगा? पूरा आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक है। अब बताओ प्राकृतिक में वन क्यों पारितंत्र? प्राकृतिक पारितंत्र क्यों? क्योंकि वो किससे बना है? प्रकृति ने खुद बनाया है, ठीक है। और तालाब भी प्राकृतिक है। लेकिन अगर आप बगीचा बनाते हो, क्या बनाते हो, तो वो कैसा पारितंत्र हुआ? मानव निर्मित। देखो बगीचा बनाने के लिए क्या करोगे? मान लो ये सूखी भूमि पड़ी है, यहाँ पे भूमि पड़ी है, यहाँ पे पानी से भूमि पहले क्या करोगे? इसको पानी वानी पिलाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? पेड़ पौधे लगाओगे, तब जाके बगीचा बनेगा ना। तो किसके द्वारा बनाया गया? मानव द्वारा। तो क्या हो गया? कृत्रिम पारितंत्र। दूसरा आता है खेत। क्या आता है? ऐसा तो है, देखो सुनो, आपका खेत पड़ा है, ठीक है। अगले साल जाके देखना वहाँ गेहूँ अपने आप उग जाएंगे। जाके बोओगे, खाद डालोगे, जुताई निराई सब करोगे, तब जाके होंगे ना। तब वो, इसलिए खेत क्या कहलाएगा? कौन सा तंत्र? पारितंत्र। किस में आएगा? कृत्रिम में। किस में? ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि पारितंत्र किसे कहते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, कर दोगे? ठीक है।
आगे देखो, ये हो गया अजैव निम्नकरणीय, ठीक है। अब देखो खाद्य श्रृंखला, खाद्य, देखो खाद्य श्रृंखला क्या चीज़ है कि भोजन जो होते हैं ना, भोजन और ऊर्जा का प्रवाह, जैसे कि कहाँ गया, जैसे कि देखो एक जीव का दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध श्रृंखला, एक जीव है उसको दूसरे जीव ने खाया, उसको ऐसे ऐसे क्रमबद्ध, क्रम में, कैसे क्रम में। जैसे कि देखो सबसे पहले मान लो, सबसे पहले भोजन कौन बनाता है, सबसे पहले, शाबाश, कौन बनाता है, कहाँ से बनाते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य के प्रकाश से भोजन बना लेंगे कौन, पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, फिर मान लो टिंकल की बकरी छूट के चली गई, बकरी क्या करेगी, पेड़ को, पौधे को खा जाएगी। जैसे ही वो खाएगी, पौधे के अंदर ऊर्जा थी, ऊर्जा किस में आएगी, अब पूरी की ऊर्जा नहीं, पूरी ऊर्जा नहीं आएगी, उसमें 100% ऊर्जा थी, तो उसमें से 10% किस में आएगी, बकरी में, ठीक है। कितनी आएगी, 10% बकरी में आई। अब बकरी थी, ठीक है, बकरी बढ़िया से चल रही थी, वहाँ पे मान लो आ गया किशोर का क्या आ गया, कुत्ता आ गया, क्या आ गया, कुत्ता आके किसको खा गया, बकरी को, किसको खा गया। तो अब बकरी में जो 100% ऊर्जा उसकी है, उसमें से 10% किस में जाएगी, ठीक है, कुत्ते में। अब कुत्ता था, हाँ कुत्ते का खाएंगे ना, और भी मैं खिलाता हूँ, देखो किसको खिलाते हैं। कुत्ता था, कुत्ते के पास एक, कौन खाएगा, आयुषी, नहीं, सुनो, मान लो कुत्ता था, अब कुत्ते को मान लो आयुषी के पास एक शेर है, क्या है, शेर आके किसको खा गया, कुत्ते में 100% एनर्जी थी, उसमें से कितनी जाएगी, 10% किस में जाएगी, शेर में। तो ये जो पूरा अपना अभी श्रृंखला पड़ी, वो कहलाएगी खाद्य श्रृंखला। एक जीव को दूसरे जीव का क्रमबद्ध रूप से खाना, वो क्या कहलाएगा, खाद्य श्रृंखला। अब देखो खाद्य श्रृंखला, देखिए अपने खाद्य श्रृंखला के दौरान कुछ प्रकार के जीव हम कह सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। एक शाकाहारी का उदाहरण बताओ, हैं, शाकाहारी जीव, हिरण, बकरी, भैंस, गाय, बस बहुत हो गए, हाँ बस। दूसरा है मांसाहारी, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाँ मनुष्य भी है ना, मनुष्य भी है। अब बताओ सर्वाहारी, मनुष्य। लेकिन सुनो, मनुष्य सर्वाहारी में आएगा, लेकिन सुनो, मनुष्य मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है, सर्वाहारी भी हो सकता है, ठीक है। मनुष्य किस में हो सकता है, तीनों में आ सकता है। कोई मनुष्य मांस नहीं खाता तो किस में आएगा, शाकाहारी में। कोई शाकाहारी चीज़ें नहीं खाता, सिर्फ मांस खाता हो तो मांसाहारी में, मांसाहारी। जो दोनों खाता वो, आप लोगों में से बहुत सारे सर्वाहारी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या है, सर्वाहारी, ठीक है। तो ये हो गए खाद्य श्रृंखला पढ़ ली, ये 3 प्रकार पढ़ लिए। अब देखो, अब इसमें ऊर्जा का प्रवाह होगा, किसका, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होगा, कितनी दिशा में, ठीक है। जैसे कि पौधा था, पौधे को जिस बकरी ने खाया है, ऊर्जा उसमें जाएगी या फिर बकरी के बकरे में जाएगी, बकरी में जाएगी ना। जैसे कि देखो दीपक अपनी पत्नी को लेके आया है, अरे सुनो के, दीपक आया पत्नी को लेके, कैफे थी, कैफे में आया, ठीक है। वहाँ पे क्या खा रहे हैं दोनों, मंचूरियन, क्या खा रहे हैं, मंचूरियन खा रही है दीपक की पत्नी। कौन खा रही है, दीपक की। तो क्या ऊर्जा दीपक में चली जाएगी, क्या ऊर्जा किस में जाएगी, तो ऊर्जा एक ही दिशा में गई, ठीक है। जो खा रहा है उसमें जाएगी, तो क्या है, ऊर्जा किस में, ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में होता है, समझ गए ना। जो दूसरा है उसमें नहीं जा सकती, जो खा रहा है उसी में जाएगी। और ऊर्जा कितनी प्रतिशत ट्रांसफर होती है, हर 10%, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आगे देखो, ये ऊर्जा का प्रवाह, देखो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ा, पौधे पर। पौधा कहलाएगा उत्पादक, क्या कहलाएगा, उत्पादक, क्या कहलाएगा, क्योंकि ये क्या बनाता, सबसे पहले चीज़ें ये बनाता है, तब जाके इसको दूसरे खाते हैं। सूर्य के प्रकाश से उत्पादक, पौधा, फल, आप फल खाते हो, फल कौन बनाया है, किसने बनाया है, पेड़ पौधे ने, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, उत्पादक, ठीक है। उत्पादक को कौन खाएगा,
शाकाहारी, जैसे कि खरगोश, खरगोश ने खा लिया। उसके बाद अगली पीढ़ी कहाँ पे? मांसाहारी। मांसाहारी यानी कि जैसे कि भेड़िया, क्या? अब भेड़िया के ऊपर होगा शीर्ष मांसाहारी, सबसे ऊपर का मांसाहारी शेर। कौन? शेर। तो ये हो गया, ये तो कहलाएगा पोषी स्तर, पहला पोषी स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा। और यहाँ पे खाद्य श्रृंखला किस तरीके से जा रही है, यहाँ समझ गए इतना? देखो, ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, ये याद रखना है, कितना प्रतिशत। और अगर पूछा जाए कि सौर ऊर्जा, देखो भोजन बनाने के लिए पौधे को जरूरत किसकी है? सूर्य के प्रकाश की। जितनी सौर ऊर्जा उस पर आ रही है, सूर्य से जितनी ऊर्जा उसको मिल रही है, उस टोटल ऊर्जा में से पौधा खाद्य बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए कितना प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग करेगा? 1%। कितने प्रतिशत? ये भी याद रखना है, ठीक है? 1 नंबर वाले में कहीं पूछ लेता हूँ, कितना प्रतिशत? 1%। देखो, सूर्य से प्रकाश आया, पौधे की पत्तियों पे आया, पौधे की पत्तियों पे ऐसा क्या है कि सूर्य के प्रकाश से भोजन बन रहा है? क्लोरोफिल, या फिर हिंदी में पर्णहरित, क्या कहलाता है? तो पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल, पर्णहरित क्या करते हैं? CO2, कार्बन डाई, और प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं? अब भोजन बनके तैयार हो गया है, पौधों में भोजन है, फिर आगे आपको पता है ये खाद्य श्रृंखला आगे चलती रहेगी, ठीक है? उसके बाद देखो, अब एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक किसे कहते हैं? जैसे कि पेड़ पौधे, वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। अरे सॉरी, उत्पादक। और उपभोक्ता, जो उन्होंने उत्पाद तैयार किया उसको खा रहे हैं, वो कहलाएंगे उपभोक्ता। ये कहलाएंगे प्रथम उपभोक्ता, कौन से? शाकाहारी। उसके बाद मांसाहारी, फिर शीर्ष मांसाहारी। उसके बाद आती है, अब आता है अगला टॉपिक, ओजोन परत। ओजोन परत, देखो हमारे सूर्य के, अरे सॉरी, हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल फैला है। वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं। एक परत आती है, उसका नाम आता है ओजोन परत। कौन सी परत? ठीक है, ओजोन परत है। ये क्या करती है? सूर्य से प्रकाश आता है ना, सूर्य से प्रकाश आता है, जो नॉर्मल होता है, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, वो तो इसके आर पार आ जाता है। लेकिन जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो क्या होती है? बहुत हानिकारक होती है। वो क्या करती है? ये इसको यहीं पे रोक लेता है और टकरा के वापस चली जाती है। ये कौन करता है ये काम? ओजोन परत करती है। कौन करती है? ओजोन परत। जो ओजोन गैस की परत है वो कहलाएगी ओजोन परत। ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक प्रकाश किरणों को वापस भेज देती है, इसके अंदर आने नहीं देती। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? बैठे बैठे हम क्या करते हैं? पर्यावरण प्रदूषण। हमने कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसी बहुत सारी जहरीली गैसें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम उद्योगों वगैरह से आग जल के जा रही है, धुआं जा रहा है, धुआं अलग अलग गैसों में जा रहा है, जहरीली गैस बन के क्या कर रहा है? ये इसको छेदित कर रहा है, किसको? ओजोन परत को। तो ओजोन परत क्या हो रही है? फटती जा रही है। क्या हो रही है? इसमें छेद बन रहा है। अब बताओ, छेद बनेगा तो ओजोन परत की जो पराबैंगनी किरणें पहले रुक के वापस टकरा के जा रही थी, अब वो जा पाएगी क्या? अगर छेद है तो सीधा क्या हो जाएगी? आएगी। और जो वो किरणें आएगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखना, बहुत बड़ा प्रभाव। वो किरणें आई, पराबैंगनी किरणें आई, ठीक है, हानिकारक है, बहुत गर्म है, तो वातावरण पृथ्वी बढ़ेगा। जैसे ही वातावरण बढ़ा तो समुद्र में जो पानी है वो गर्म होगा। गर्म होगा तो फिर क्या होगा? भाप बन के बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी। गर्मी बहुत बढ़ रही है तो फिर जो हिमालय वगैरह पे जो बर्फ़ ढकी हुई है, बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ का पानी पिघल के फिर नदियों में जाएगा, बाढ़ आएगी। बर्फ़ का पानी बह के समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। फिर वही घटना, मतलब पर्यावरण का संतुलन पूरा क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। सिर्फ एक गलती के कारण, कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण करने के कारण। अगर ये ओजोन परत नष्ट हो गई तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि ओजोन जो गैस है, ठीक है, ओजोन गैस किससे बनी होती है? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर एक ओजोन का अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु का निर्माण करेंगे, तो वो कहलाएगी ओजोन गैस। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल जाए तो उससे जो अणु बना वो कहलाएगा ओजोन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन तो हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है? ऑक्सीजन हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक? लाभदायक। आप ऑक्सीजन को क्या करते हो? खाते हो? नहीं। तो पीते हो? सांस लेते हो? ठीक है। ऑक्सीजन को आप ग्रहण करते हो? ठीक है, उससे आप जीवित रह पा रहे हो। लेकिन अगर ओजोन की मात्रा बढ़ गई तो ये जहरीली गैस है एक प्रकार की, वो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे अंदर कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ओजोन किस प्रकार की गैस है? एक जहरीली गैस है। कैसी गैस है?
ये एक घातक गैस है जो बहुत सारे रोगों को जन्म दे सकती है। अगर देखो ये समझते हैं ना अच्छे से। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि ओजोन परत, अगर ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है तो इस पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, लिख दोगे? मैंने अभी समझाया, बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बह के आएगा, बाढ़ आएगी, समुद्र में पानी का, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का तापमान बढ़ने से भाप बन के वायु हवा में जाएगी, भाप बन के फिर वापस पानी गिरेगा, ठीक है, पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ये हो गया। अब देखो उसके बाद ये सब हो गया कंप्लीट। अब आता है CFC। कौन सी गैस? अब ओजोन जो है ना, ओजोन गैस, उसको कंट्रोल करने वाली है एक रसायन है CFC। CFC का पूरा नाम, CFC का पूरा नाम, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मूर्ख लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो CFC का पूरा नाम पूछा है तो ये वाला बोल रहे हैं। अरे CFC का पूरा नाम आपने छठी में भी पढ़ा होगा। शाबाश, देख लिया, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। हाँ देखो CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। अब क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, देखा है फ्रिज में ठंडी गैस होती है, ठीक है, वहाँ पे होती है CFC। दूसरा आता है अग्निशमन यंत्रों में, यानी कि जहाँ पे आग बुझाने का काम हो वहाँ पे भी किसका उपयोग होगा? CFC एक मानव निर्मित रसायन है। कौन सा है? मानव निर्मित रसायन है। और ये वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से कमी, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से कमी करता है। क्या करता है? देखो हमने देखा कि ओजोन की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर CFC की मात्रा बढ़ जाए तो इससे क्या होगा? ओजोन की जो मात्रा बढ़ती जा रही है जहरीली गैस, उसमें क्या आ जाएगी? कमी। तो आपसे पूछा जाए कि अगर ओजोन की मात्रा में कमी लानी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? CFC का। किसका? ठीक है। तो ओजोन की मात्रा में लगातार कमी आने के पीछे क्या कारण है? CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो, ठीक है। पूरा हो गया चैप्टर। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे बताऊँ मैं आपको। एक प्रश्न बनेगा पहला ही, पर्यावरण किसे कहते हैं, आ सकता है, या फिर आएगा पर्यावरण प्रदूषण के कारण या पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के उपाय, ठीक है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण को अपशिष्ट किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, अपशिष्टों के प्रकार कौन कौन से, ठीक है। या फिर आ जाएगा जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय जो अपशिष्ट है उनमें क्या अंतर है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, पारितंत्र किसे कहते हैं, किसी एक पारितंत्र में होने वाली पारितंत्र के उदाहरण दीजिए, जैसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम। उसके बाद आ जाएगा खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, समझाइए, समझा दोगे। उसके बाद आएगा उत्पादक उपभोक्ता, पूछ सकते हैं उत्पादक क्या है, एक नंबर में उपभोक्ता क्या है वहाँ लिख देना। उसके बाद आएगा ओजोन परत किससे बनी है, लिख दोगे। ओजोन क्या है, एक प्रकार की परत है, उसमें कौन सी गैस होती है, ओजोन गैस किसकी रक्षा करती है, यहाँ से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ये सब चीज़ें लिख दोगे ना। उसके बाद आएगा CFC के उपयोग और CFC का पूरा नाम, एक नंबर वाले में आ सकता है CFC का पूरा नाम, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हर स्तर पर कितना होता है, 10% का। सूर्य से आने वाले कुल ऊर्जा में से कितने प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग कौन करता है, पौधे, क्या बनाने में, भोजन बनाने में, क्या बनाने में, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी प्रश्न